आज कौन सा दिन मनाया जा रहा है जनाब? रोजाना जनाब तो एक आज दिन होता वर्ल्ड है। काइंडनेस डे मनाया जा रहा है। अच्छा। आम जबान में हम ये कह सकते हैं कि मेहरबानी करने का दिन, किसी के साथ भलाई करने का दिन, अच्छाई करने का दिन मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो याद दिलाता है कि जरा सी नरमी, एक मुस्कुराहट या किसी के दुख को सुन लेना भी इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। बिल्कुल, और हम कहते हैं कि जी चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, आई वांट टू से काइंडनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। मेहरबानी का ये दिन इस पैगाम के साथ मनाया जाता है कि मोहब्बत, बर्दाश्त और खैर ख्वाही ही वो जज्बे हैं जो नफरत, गुस्से और तकसीम के अंधेरों को मिटा सकते हैं। अब पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस दिन के मौके पर तकरीबात, आगाही मुहिमात और इंसानी भलाई के मंसूबे जारी। तो आइए आज के दिन की सिर्फ बात नहीं बल्कि इस अमल का भी आज़म करें कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट अगर ले आए हम तो वही करने की। हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जलेवाला भाई। उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। और मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि उमैर भाई जो हैं वो हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे के एम्बेसडर, क्योंकि जब भी उमैर भाई से बात होती है, अभी हमारा फ्रेम कट होगा तो वो मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे 100% श्योरिटी है अब इस चीज़ की। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, एम आई ऑडिबल और नाउ? बहुत नहीं, आप तारीफ की आवाज है कम उमैर, आपकी उसके बहुत तारीफ की है फैसल ने। इफ यू कैन हेयर मी, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि आप एम्बेसडर हैं काइंडनेस के, क्योंकि जब भी हम आपको टेलीविजन पर अपने साथ लेते हैं तो आप हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं, एंड इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव यू ऑन थैंक यू, स्क्रीन। अच्छा, विद थैंक दैट, यू। और हाँ जी 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 जी। मैं मुस्कुराना चाहिए ताकि आप खुश रहे। हाँ, एंड दे से ना कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं मुस्कुराने से, एंड इट एक्चुअली मल्टीप्लाइज योर हैप्पीनेस। लेकिन ये तो एक इनर चीज़ है जिसको हम गुडनेस कह सकते हैं। काइंडनेस इज व्हेन यू प्रैक्टिस योर गुडनेस, ना हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, ये एक आम चीज़ है। पाकिस्तान मतलब हमारे माशरे में हम तो कई बार ऐसा होता है कि नेकी इतनी ज़्यादा कर रहे होते हैं कि बाद में ये हमें एहसास होने लगता है कि शायद हम गलत तो नहीं कर रहे थे। तो हमारा एक ट्रांजिशन हुआ है। हमने ये सीखा है कि पहले बहुत मदद करने वाले लोग अब ज़रा कटे कटे से रहते हैं, अब हर किसी के मसले में बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या एज अ सोसाइटी हमारा रवैया टुवर्ड्स बीइंग नाइस टू अदर पीपल चेंज हुआ? जी, मैं ये काफी सुन रहा हूँ, आज आज के दिन के हवाले से भी ये बात चल रही है। अब मैं इत्तेफाक नहीं करता। हम्म। मुझे लगता है कि अंदाज तब्दील होते हैं। हमारे पास हाथों में फोन आ गया, टेक्नोलॉजी है, हमें अपना कंट्रीब्यूशन, काइंडनेस, लोगों को मिलाने के बेशुमार और तरीके मिल गए। लेकिन साथ साथ कुछ पोलराइजेशन भी बढ़ गई। तो कुछ आवाजें जो वैसे हम अवामी नहीं सुनते थे, हर जगह नहीं होती थी, अब क्योंकि वो ज्यादा दिखाई सुनाई देती हैं हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमें लगता है कि ये मिजाज बन गया है। लेकिन नहीं, माशरे नहीं चलते, अच्छे खानदान नहीं चलते, घर बार नहीं चलते बगैर नरम रवैयों के। और हम बहुत जाने जाते हैं उसके लिए, और मुझे यकीन है कि हम अभी भी बहुत ज्यादा काइंड कौम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। व्हेन इट कम्स टू आवर सिटी और बेसिकली। उसके बेशुमार और तरीके हैं हाँ जो कि हम जिससे हम वो दिखाते हैं। जी, जब 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 बात आती है शहर कराची की तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है। वेल, दैट्स वन एस्पेक्ट उमैर, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, और वो ये कि बहुत से लोग काइंड एटीट्यूड को, काइंडनेस को बहुत लाइट लेते हैं। वो समझते हैं कि अरे ये तो एक आसान आदमी है, इसके ऊपर से रोल ओवर करते निकल जाओ। तो ना सिर्फ उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी काइंडनेस, बल्कि दूसरों को की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई आपसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, मुस्कुरा कर बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप उसके साथ जो चाहें कर दें। जी, समझ आई कि नरम होना कमजोरी की अलामत भी समझा जाता है कुछ जी। हवालों से, और लोग इसलिए भी नहीं होते कि लोग आपको कमजोर लेंगे। लेकिन हमारा दीन इसमें बिल्कुल ऑपोजिट, वो बिल्कुल दूसरी राय देता है कि तुम्हारे इख्तियार में हो कि तुम बजा दो, तुम्हारे इख्तियार में हो कि तुम गिरा दो, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम खामोश हो जाओ, तुम छोड़ दो, तुम हुस्न अखलाक दिखाओ। और मुझे तो बार बार ये ताकीद की गई कि हमारा रवैया ऐसा हो कि सामने वाला कहे सुभान अल्लाह, हम अपने बनाने वाले की रहमानियत का थोड़ा सा अक्स दिखा सके अपने अंदाज में, अपनी मंतक को छोड़ दें, उस फड्डे को जाने दें, उस वक्ती पॉइंट स्कोरिंग को। तो हमारा दीन तो इसके बारे में बिल्कुल हमें मुख्तलिफ एडवाइस देता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचें कि कौन लोग हैं जिंदगी में, वो नहीं जो छा गए जिन्होंने बहुत कमा लिया, कौन लोग हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं,
तो यकीनन उस लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जो हुस्न इखलाक से पेश आते हैं। यकीनन उस लिस्ट में आप ऐसे लोगों की बात करेंगे जो आम लोगों से, उन लोगों से जो कि वो कुछ नहीं दे सकते उनको, उनसे इज्जत से पेश आते हैं, उनके लिए इंतजामात करते हैं। तो मैं इत्तफाक नहीं करता इस बात से कि लोग आपको कमजोर लेंगे, शायद वक्ती तौर पे लें, लेकिन हकीकी तौर पे आप जीत जाएंगे। और ये बात है। अच्छा, और इसके ऐसा तो रवैया ना सिर्फ आपके लिए, दूसरों के लिए होता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग दूसरों के साथ काइंड होते हैं वो अपने लिए बहुत अच्छाई करते हैं, और जो दूसरों के साथ काइंड नहीं होते वो अपने लिए बहुत नुकसान कर रहे होते हैं। अच्छा तो उमर, ये मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी, दो एस्पेक्ट हैं जो इस वक्त जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। They say कि you need to draw a line between being kind to people and at the same time crossing the, कभी कभी हम इतने kind हो जाते हैं लोगों के साथ कि हम उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड करना शुरू करते हैं। एक तो ये भी हो जाता है। कभी कभी हम इतने ज़्यादा काइंड हो जाते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम अपनी ज़ात को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और हम खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके साथ ही जो है बहा रहे हैं। थर्ड चीज़ ये होती है कि हम तब तक तो बहुत काइंड होते हैं जब तक हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, हम बड़े हम्बल इंसान होते हैं, लेकिन फिर आ जाती है हमारे पास कभी पावर, जैसे बीइंग द हेड ऑफ अ फैमिली, बीइंग अ बॉस समवेयर, जब समथिंग लाइक दिस, और फिर हमारी काइंडनेस जो है वो हमारी रूडनेस में तब्दील हो जाती है। तो आप कभी काइंड थी नहीं, आप ड्रामा लगा रही थी। का कॉल है कि पावर डजंट चेंज पीपल, इट रिवील्स हु दे आर। ताकत बदलती नहीं है लोगों को, ताकत उनका असल चेहरा दिखाती है। तो असल चेहरा नजर आ गया, उस वक्त तक ड्रामा चल रहा था। आपकी बात दुरुस्त है। देखें, बाउंड्री तो हम हर चीज में, ज्यादती जो है वो उसका नुकसान भी होता है। तो जहाँ नरम रवैया बहुत ज्यादा अगर हो जाए अवामी तौर पे, मिसाल के तौर पे, तो बहुत सारी आबादी के हिस्से ऐसे हैं जो कि फिर काम नहीं करते, क्योंकि रहमदिल लोग हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं, दस्तरखान लगा देते हैं, मुश्किल वक्तों में आ जाते हैं, तो फिर उनकी अपनी चाहत जो है और अपना जो काम करने का जज्बा है वो कम हो जाता है। टाइम हम इतना नरम भी हो जाते हैं कि हम दूसरे को भी ये एहसास नहीं होने देते कि वो पूरा इंसान है, अपने फैसले कर सकता है और अमल कर सकता है। जो आपने एक और इशारतन बात की, बड़ी अहम है कि जब आप काइंड होते हैं तो एट टाइम्स आप लूज भी कर जाते हैं, और उसमें आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि कहीं तो मैंने आपसे कहना है कि आप दुरुस्त नहीं कर रही, कहीं मैंने अपने आप के साथ भी काइंड होना है, और अपनी नरमी में हर मुश्किल वक्त में और हर वायलेशन पे तो मैं नरम नहीं हो सकता। हर चीज पे अगर मैं जाने दो कह दूं तो मैं बहुत सारी चीजें जाने दूंगा, और मेरी अपनी प्रायोरिटीज, वैल्यूज क्या होंगी। यहाँ मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, आप किसी को कोई भी बात कहें, उसका अंदाज काइंड या अनकाइंड होता है। अल्फाज आप जरूर वो मुंतखब करें जो कि सामने वाले को सुनने चाहिए, उसको एहसास जो होना चाहिए, बाउंड्री, उसको जो तवक्को है उससे वो पूरी करे, लेकिन आपका अंदाज तो हमेशा उसमें काइंड हो सकता है। आप मुश्किल से मुश्किल बात भी नरम अंदाज में, और नबियों का ये अंदाज था, नबियों की बातें आसान नहीं थी माशरे के लिए, बिल्कुल मुश्किल बातें भी थी, लेकिन रवैया और उसको दूसरों तक पहुंचाने का अंदाज और दिल जीतने का अंदाज बहुत नरम था। तो ये दोनों चीजें साथ मुमकिन है कि आप बाउंड्री भी बनाएं और आप नरम अंदाज में बनाएं। मैं आपको कह सकता हूँ ना करो ऐसे, मैं कह सकता हूँ प्लीज इसको हम ऐसे देख लेते हैं। तो ये आपके रवैये और अंदाज की बात है। और जो सॉफ्ट होते हैं और जो दिल नहीं तोड़ते, वो एक अलग तरह की एक्टिविटी जमाते हैं। आप जानती है ना कि लोग नहीं भूलते मुश्किल बातें, वो बातें जो कि आपने उनको अपने जोन में कह दी, उनको जिंदगी भर याद रहती हैं, और लोग नहीं भूलते आपके शफकत का रवैया। तो जरूर कॉन्शियस हो, लेकिन अपनी बात कहने से घबराएं ना, उसका अंदाज नरम रखें। और दूसरा ये कि इतने नरम ना हो जाएं कि सामने वाले को जिन चीजों पे खड़ा होने की जरूरत है वो ना हो सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतने नरम ना हो कि कोई स्वालो कर ले और चबाए भी नहीं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। साथ मुझे याद आ रहा है कि वर्ल्ड काइंडनेस डे है, तो इस मौके पे मेरी जो को एंकर हैं वो काइंडनेस दिखाते हुए आज पूरी टीम के लिए केक मंगाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।